नशा हमारे जीवन को नर की ओर धकेलता है और आए दिन आपने देखा होगा कि नशे के धुत में लोग क्या से क्या कर गुजरते हैं। ताज़ा मामला हम बात करेंगे बिहार भोजपुर का। जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी के बाद लगातार शराब को लेकर छापेमारी की जाती है, पकड़े जाते हैं शराब, लेकिन शराब बेचने और ख़रीदने वाला बहुत कम ही पकड़ाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ और अन्य नशों की तरफ, जहां पर छोटे छोटे बच्चे आज के दौर में उसके आदी होते जा रहे हैं। आज हम उन सब विषयों पर चर्चा करने के लिए दिशा एक प्रयास के सचिव सुनीता सिंह से बात करेंगे, जो पहले बाल कल्याण के पूर्व सचिव और अध्यक्ष रह चुकी हैं और इन्होंने कई तरीके का पहल भी चलाया है नशा मुक्ति को लेकर, और कितना कारगर हो रहा है उन सब बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं सुनीता जी से। नमस्ते। नशा को लेकर क्या कहिएगा जिस तरीके से बढ़ रहा है? ये भोजपुर के लिए तो आंकड़ा बहुत ही भयावह है। 2 साल पहले से ही नशा मुक्ति पर हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं सलाम मुंबई फाउंडेशन के द्वारा, और उसमें हम लोगों ने जो प्रोग्राम को फ्रेम किया गया है वो स्कूली बच्चों को ही लेकर के किया गया है, क्योंकि किसी भी नशा या आदत को सीखने के लिए बाल्यावस्था सबसे ऊर्जावान माना जाता है। तो इसीलिए जो मध्य और हाई स्कूलों में अभी तक 70 स्कूलों में बच्चों को हम लोग अवेयर कर चुके हैं और टीचर्स को भी अवेयर कर चुके हैं, कोटपा एक्ट की कॉपी दे चुके हैं और जानकारी दे चुके हैं कि आपका रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सिर्फ शिक्षा देना ही नहीं, दुनिया भर के जो तमाम नशे हैं और कुरीतियाँ हैं उनके खिलाफ भी बच्चों को जागरूक करने के लिए बना हुआ है। तो इसी के तहत हम लोगों ने बहुत सारे स्कूल में कार्यक्रम को किया, जिसकी सूचना हम लोग सलाम मुंबई फाउंडेशन को भी दिए। और अभी जो है एक मुहिम सलाम मुंबई फाउंडेशन और ज़िला प्रशासन के द्वारा भी नई पहल जो है वो स्कूल को टोबैको फ्री करके और उसको पोर्टल पे, गवर्नमेंट के पोर्टल पे अपलोड करना है, ताकि पूरी दुनिया देख सके कि भोजपुर का, बिहार का ये ज़िला जो है तंबाकू मुक्त है, विद्यालय जो है तंबाकू मुक्त है। अभी फ़िलहाल जिला प्रशासन के द्वारा भी सेंट्रल के आलोक में, जो भारत सरकार के आलोक में एक मुहिम चलाई जा रही है जो नशा मुक्ति पर है। हाँ, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ। आपने कहा कि बच्चों के पास स्कूल के अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया जा रहा है, लेकिन आपने देखा होगा कि अक्सर स्कूल हो या कॉलेज हो या शिक्षण संस्थान हो, वहाँ आसपास टैबेको के दुकान मिलते हैं। बच्चे आजकल सबसे ज़्यादा धीरे धीरे टैबेको की ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि एक आदमी के पहल करने से तो होगा नहीं जब तक सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। जिस तरीके से अल्कोहल को लेकर सरकार के पहल किया गया कि यदि किसी के पास से बरामद होता है तो उस पर कार्रवाई होता है, और पकड़ जाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होता है, लेकिन टैबेको को लेकर अब तक ऐसा कोई सटीक कानून नहीं दिखाई देता है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि जहाँ अशिक्षा है वहाँ नशा का प्रचलन ज़्यादा है। खास करके हमारे निचली जो पायदान पे लोग हैं उनके बीच में नशा का प्रचलन ज़्यादा है, चाहे उनके बच्चे हों या बड़े हों। और धर्मेंद्र जी, सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारा डिमांड रहेगा तो सप्लाई रहेगी। क्यों ना हम लोग डिमांड को ही कम करें, लोगों को जागरूक करें, क्योंकि जो WHO का नया आंकड़ा है उसमें हर साल 10 से 12 लाख लोग तंबाकू जनित बीमारियों से मरते हैं। हर 1 घंटे में 137 लोग और 8 सेकंड पर एक व्यक्ति की मौत होती है। एक सिगरेट एक व्यक्ति के जीवन को 11 मिनट को कम करती है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी ज़रूरी है। हम लोग काउंसलिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान है। तो हम उनको ये नहीं कर सकते हैं कि आपको फोर्सली मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग कर सकते हैं, उनसे आग्रह कर सकते हैं, उन्हें शपथ दिला सकते हैं। और बच्चों के माध्यम से ये सबसे सटीक ये है, ट्रिक है कि अगर बच्चा जागरूक होगा तो वो अपने परिवार में माँ बाप को भी जागरूक करेगा और बताएगा कि आप हमारे खातिर इस नशा का सेवन न करें। ये बताइए, बिहार में भोजपुर किस पायदान पर है नशे को? एक ताज़ा तरीन जो आंकड़ा आपने पिछले एक कार्यक्रम बताया था वो काफ़ी ही शर्मनाक आंकड़ा है, क्योंकि बिहार के लिए यह काफ़ी ही
और भोजपुर वासियों के लिए काफ़ी ही शर्म की बात है कि हम इस आंकड़े में अव्वल दर्जे पर हैं। बिल्कुल। 2018 में जब सलाम मुंबई फाउंडेशन ने चयन किया भोजपुर को, तो मुझे लगा कि शायद कोई बहुत इन लोगों को एक कार्यक्रम करना है जो बिहार में पहला ज़िला भोजपुर को उन्होंने सेलेक्ट किया है नशा मुक्त कार्यक्रम के लिए। लेकिन जब 2020 में एक चिट्ठी आई सरकार की जो नशा मुक्ति अभियान की तरह भोजपुर को ये करना है, मुक्त करना है, तो निश्चित रूप से ये आंकड़ा जो है भोजपुर का नशा का, वह भारत सरकार के और सरकारी और गैर सरकारी सभी संगठनों के नज़र में है कि भोजपुर में नशा सर्वोच्च स्थान पे है। खास करके यहाँ जो हमारा शराबबंदी के बाद भी जिस तरह से लोग दारू का सेवन कर रहे हैं या बिक रही है, आम तौर पे आप भी जाएं या हम भी जाएं, हम नहीं जानते हैं कि मेरे बोलने के बाद क्या लोगों की प्रतिक्रिया होगी, लेकिन ये सरेआम देखने को मिल रहा है। कल ही मैं कई दलित बस्तियों में गई, आम जगहों पर भी गई, जहां लोग बैठ करके इस तरह का सेवन कर रहे हैं। तो ये काफ़ी दुखद बात है। अगर आपको ये दिमाग है कि हमारे शरीर पर हमारा अधिकार है, ये सोच है कि हमारा अधिकार है, तो इसको स्वस्थ रखने का और समाज को स्वस्थ रखने का, परिवार को स्वस्थ रखने का भी जिम्मेवारी आपकी है। अभी आपने कहा कि कुछ बस्तियों में आप गए, वहाँ शराब देखने को मिला, तो क्या लगता है कि शराबबंदी जो नीतीश कुमार का है वो फैसला वाकई में सही तो है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी की लापरवाही की वजह से वो सही साकार रूप नहीं ले रहा है? जिस तरीके से आपने देखा होगा कि नोटबंदी जब जिस समय किया गया था तो प्रधानमंत्री के फैसले को बहुत लोगों ने सराहा, लेकिन कई लोगों ने उसका जो चीज़ सोचा गया था वो नहीं हो पाया था कि नोटबंदी के दौर में। और बिहार में शराबबंदी के बाद अब शराब जो आप आए दिन देखती होंगी कि शहरों में यहाँ से बरामद हुआ, वहाँ से बरामद हुआ, बरामद होता है लेकिन आगे उसके बाद कुछ होता दिखाई नहीं देता है। एक यह भी वजह हो सकता है कि शराब माफियाओं से क्या संबंध है वो तो हम भी नहीं बता सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ा इसमें झोल है। इस बात को मानती कि नहीं? देखिए धर्मेंद्र जी, सबसे बड़ी बात है कि कानून जो बनता है हमारी सुरक्षा के लिए, लेकिन पालन करने की जिम्मेवारी भी हमारी है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि मैं सरकार के बिल्कुल पक्ष में ही या जो हमारे घटक हैं काम करने वाले शराबबंदी पर या बरामद करने वाले उनके खिलाफ मैं बोल रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें और कड़ाई की ज़रूरत है। कानून तो कड़ा है, मैंने कई घटनाओं में देखा भी है कि जेल भी भेजा गया, फिर वो लोग बाहर आए। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी को लेकर के फांसी पर ही चढ़ा दें, लेकिन इसके लिए जन जागरूकता ज़रूरी है। जन जागरूकता ज़रूरी है और कुछ लोगों के लिए ये इनकम का सोर्स भी है, पहले भी रहा है। बिहार में अभी सबसे ज़्यादा कौन सा कैंसर का डिजीज़ देखने को मिलता है? क्योंकि जिस तरीके से ओरल कैंसर की बात किया जाए सबसे ज़्यादा यहाँ बिहार में इसका रेशियो बढ़ा है, लेकिन कई बार सरकार की तरफ से यह निर्णय होता है कि टबैको प्रोडक्ट को बैन किया जाएगा, दुकानों को बंद किया जाएगा, लेकिन फिर भी वो चीज़ होता नहीं है और लगातार जो टबैको का सेवन है सबसे ज़्यादा बिहार में है। देखिए धर्मेंद्र जी, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ लोग बिना भय के कुछ नहीं करते हैं। पॉलीथीन का जब बैन हुआ था, मैं उस कमेटी में हूँ भी, लोगों ने इस पर अमल भी करना शुरू किया था। वो कब तक था? सिर्फ छापेमारी तक था। जैसे ही वो ख़त्म हुआ, आज आप भी देख रहे हैं कि सभी लोग उसको पॉलीथीन आराम से मिल रहा है और ले रहे हैं। ठीक उसी तरह अगर तंबाकू रहित करने की बात है तो जैसे महाराष्ट्र में है कि उसको गुटखा को बैन कर दिया गया है। मैं सरकार से अपील करती हूँ कि गुटखा को यहाँ भी बैन किया जाए। जिस तरह से शराबबंदी में घटनाएं, पीने की घटनाएं कम हुई हैं, जो इजली मिलता था, जितने लोग आराम से यूज करते थे उसको लेते थे, वो स्थितियाँ अब नहीं हैं, लेकिन अभी भी हैं। दूसरी चीज़ है कि किसी भी कानून के बनने में और लागू होने में वहाँ के आम लोगों का, सरकार के साथ साथ आम लोगों की भी सहभागिता होनी ज़रूरी है। जैसा कि आपसे भी चर्चा हो रही थी, अगर यही यहाँ के लोग दिल्ली चले जाएं तो किसी भी मेट्रो स्टेशन पर नहीं थूकेंगे, लेकिन यहाँ अगर हॉस्पिटल के किसी कोने को आप देखें, सिनेमा हॉल के कोने को देखें, मार्केट के कोने को देखें, लोग थूकना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ फाइन नहीं है और वहाँ फाइन है। तो यानी कहा जा सकता है कि हमारे बिहार में जो प्रशासनिक के जो कार्यशैली है वो कहीं ना कहीं ढीला है, क्योंकि जिस तरीके से अन्य राज्यों में देखा जाता है कि यहीं के लोग जाते हैं और नियमों का पालन करते हैं, और यहीं पर वो बाहर से यहाँ आते हैं तो यहाँ के नियमों का अवहेलना करते हैं। यहाँ 4 दिन के लिए कोई नियम कानून होता है, 5वें दिन वो नियम कानून ताक पर रख के लोग तिलांजलि दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही भी कहा जा सकता है इसको। देखिए, जिस तरह से हम प्रशासन पे तो नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन एक आम आदमी को भी इसमें सहयोग करना ज़रूरी है। अगर हम नशा नहीं कर रहे हैं,
हम नशा नहीं कर रहे हैं तो सामने वाले को भी हम प्रेरित करते हैं, या फिर मेरे संस्थान में किसी भी तरह का नशा वर्जित है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ही सब जगह होना चाहिए कि जो संस्थान है यहाँ पर नशा मुक्त है। यहाँ पर किसी भी तरह के न कर्मी, न हमारे यहाँ जो विद्यार्थी आते हैं या जो भी हैं, यहाँ खाने पीने की आज़ादी नहीं। तो उस तरह से हर जो अच्छे इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर एक पहल करके नशा मुक्त परिसर का एक बैनर लगाया जाए। और चलिए लास्ट सवाल, लोगों से क्या अपील करिएगा नशा मुक्त अभियान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, नशा से दूरी बनाने के लिए? जी मैं यही कहूँगी कि ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती है, और अगर मिली है तो इसको अपने हिसाब से अच्छा बनाइए, अपने परिवार के लिए जिंदा रहिए, स्वस्थ रहिए और नशा छोड़िए, क्योंकि आपने इसको सीखा है। तो जो चीज़ें हम सीखते हैं उसको छोड़ भी सकते हैं, यह जन्मजात गुण नहीं है। तो मेरा अपील होगा कि सरकार के साथ, परिवार के साथ सहयोग करते हुए इसको छोड़िए आप। दूसरी चीज़ मैं आम लोगों से अपील करूंगी कि जहाँ भी शराब बन रही है, जैसे आसपास के गांव में देखा जाता है कि शाम 5 बजे के बाद महिलाओं को जाने में सोचना पड़ता है। 5 बजे 6 बजे जब अंधेरा होने लगे, तो अपने गांव की छवि का भी ख्याल रखें, गांव को साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि अभी काम करने का अधिकार जो है महिला और पुरुष दोनों को है। लेकिन सहकर्मी जो हमारे यहाँ महिला कर्मी हैं उनको मैं छुट्टी पहले देती हूँ, ताकि अंधेरा होने से पहले वो घर पहुँच जाए, क्योंकि नशा का भय जो है कहीं न कहीं महिलाओं के मन पे बहुत गहरा प्रभाव डाले हुए है। इसको छोड़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि सभी लोग स्वतंत्र रूप से और स्वस्थ दिमाग से काम कर सकें। तो आपने सुना सुनीता जी को, जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी हुआ, शराबबंदी के बाद जिस तरीके से आए दिन शराब मिलते हैं, लोग पीते हैं, महिलाएं जो काम करती हैं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब तक हम अपने अंदर किसी भी चीज़ को छोड़ने की नहीं चाह रखते हैं, तब तक इसे सफल नहीं बना सकते हैं। जिस तरीके से अन्य राज्यों में लोग जब जाते हैं तो यहीं के लोग जो वहाँ जाते हैं तो नियमों का पालन करते हैं और अपने ही घर में नियमों का वो अवहेलना करते हैं। तो इन सब चीज़ों से यही सीख मिलता है कि हमें अपने आप में खुद पहले बदलाव लाना होगा, तब हम समाज में लोगों में बदलाव ला सकते हैं। और रहा सवाल, कानून व्यवस्था को और कड़ा करना होगा, क्योंकि जिस जगह पर तंबाकू का सेवन वर्जित है वहाँ पर यदि कोई करता है तो उसे तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए, ताकि और लोगों में उससे जागरूकता फैले कि इस जगह पर करना मतलब कि कानूनन अपराध है। तो और लोगों में एक सोच आएगा और बदलाव की एक नई इबारत लिखी जाएगी।